Exercise 8.2 question number 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. तो यहाँ पे जो पर्सन है उसकी सैलरी जो वो 10% इंक्रीज होती है, तो उसकी नई सैलरी जो वो आपके पास 1,54,000 है, उसकी ओरिजिनल सैलरी जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। मींस पहले जो वो उसकी सैलरी कितनी थी इंक्रीज होने से पहले। तो सोल्यूशन, लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द मैन इज इक्वल टू RS 100। यहाँ पे जो वो RS हम 100 लेते हैं। अब इसमें इंक्रीज हो रहा है वो 10% हो रहा है। देन इंक्रीज इन सैलरी 10% ऑफ RS 100। 10% जो वो आपके पास बनेगा 10/100 इंटू 100 इज इक्वल टू RS 10। देन न्यू सैलरी, therefore न्यू सैलरी ऑफ द मैन इज इक्वल टू 100 उसकी ओरिजिनल थी और 10 जो वो इंक्रीज होगी, तो 100 प्लस 10 RS इज इक्वल टू RS 110। जब आपके पास ओरिजिनल सैलरी उसकी 100 थी, तो अब न्यू सैलरी जो वो कितनी होगी RS 110। इफ द न्यू सैलरी of the man is RS 100, then original salary is equal to RS 100। अब न्यू सैलरी अगर RS 1 है, if the new salary of the man is RS 1, देन सॉरी यहाँ पे 110 आएगा। न्यू सैलरी जो वो RS 110 थी, देन ओरिजिनल सैलरी 100 थी। अब न्यू सैलरी जो RS 1 है, देन ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू RS 100/110। And if the new salary of the man is RS 1,54,000, then original salary is equal to 100/110 into 1,54,000। यहाँ पे आपके पास ये 0 0 कट गई, 11 से ये कट जाएगा आपके पास, 11 1 जा 11, 14 4 0 0, तो इज इक्वल टू 1 4 0 0 0 0। ये बन गया आपके पास RS 140 लाख। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ओरिजिनल सैलरी जो वो उसको हमने एज्यूम किया, लेट किया। उसके बाद इंक्रीज इन सैलरी था 10%, तो 10% ऑफ RS 100 का बना RS 10। उसके बाद अगर बोलता है न्यू सैलरी आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, फिर ओरिजिनल जो वो 100 थी, तो न्यू जो इंक्रीज हुआ 10% वो ऐड हो गया उसमें, तो RS 110 होगी। अब अगर तो न्यू सैलरी उसकी RS 110 है, तो ओरिजिनल थी उसकी 100। अगर RS 1 है तो
ओरिजिनल बन जाएगी 100/110 इसके नीचे आ जाएगा। और अगर 1,54,000 तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई हो गया और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ गया ये 1,40,000। सेकंड क्वेश्चन है on Sunday 845 people went to zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on a Monday? People visiting the zoo on Sunday is equal to 845 people visiting the zoo on Monday is equal to 169 तो डिक्रीज जो हुआ visiting decrease in the people visiting the zoo on Monday is equal to 845 minus 169 is equal to 676 पीपल जो वो कम हो गए। तो परसेंटेज या डिक्रीज इन परसेंटेज डिक्रीज कर लेते हैं। इज इक्वल टू 676 ओवर 845। जो डिक्रीज हुआ डिक्रीज इन पीपल ओवर टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सॉरी 3 4 9 4 के साथ 4 9 36 3 2 4 ये 1 और यहाँ पे ये 4 के साथ कट हो जाएगा तो इक्वल टू 80%। तो आपके पास जो डिक्रीज हुआ वो 80% आ गया। सबसे पहले क्या दिया था, पीपल जो वो संडे को विजिट कर रहे हैं आपके पास 845 और मंडे को 169। तो डिक्रीज जो हुआ सबसे पहले 845 माइनस 169 मीन 676 पीपल जो वो कम हो गए। तो परसेंटेज डिक्रीज आ गया आपके पास, जितने पीपल कम हुए ओवर टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 100। तो कैंसिल आउट करके इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 80%। तो ये आपके पास डिक्रीज इन पीपल की परसेंटेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper buys 80 articles for Rs 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article। तो यहाँ पे 2400 में 80 आर्टिकल जो वो परचेज कर रहा है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 16%। तो आपको जो वो वन आर्टिकल का प्राइस जो वो फाइंड आउट करना है।
cost price of 80 articles is equal to RS 2400 profit is equal to 16% है। तो सेलिंग प्राइस of 80 articles is equal to cost price into 100 plus profit percent over 100। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है 2400 इंटू 100 प्लस 16 ओवर 100 इज इक्वल टू 2400 इंटू 116 ओवर 100। कैंसल आउट हो गया ये, का 144 कैरी 14 24 38 3 27। तो ये आ गया आपके पास RS 2784। ये आपके पास सेलिंग प्राइस जो वो 80 आर्टिकल का आ गया। आपको फाइंड आउट करना है 1 आर्टिकल का। देयरफॉर selling price of 1 article is equal to 2784 over 80। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए इसके साथ 24 30 38 84 क्योंकि 32 320 120 और 84 40 8। ये आपके पास RS 34.80 जो वो आ जाएगा कैलकुलेटर करके। इसको 2784 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो 34.80। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू RS 34.80। After that, question number 4. The cost of an article was 15,500 RS 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article। तो इसमें जो वो आपके पास चार्जेस जो वो इसको ओवरहेड चार्जेस भी हम बोलते हैं कि जो हमने क्या किया है स्पेंड कर दिए उसकी रिपेयर के ऊपर या उसको परचेज करने के बाद उसको किसी भी एक फिक्स प्लेस के ऊपर पहुंचाने के लिए, तो जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कॉस्ट प्राइस जो वो उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा वो उसका 15,500 प्लस 450 टोटल जो वो कॉस्ट प्राइस उसका उसमें ऐड होकर के बनेगा, जो उसके ऊपर रिपेयर के लिए भी स्पेंड हुआ। वी नो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयरिंग is added to the cost price।
तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा किसी भी आर्टिकल के ऊपर जब हम उसको परचेज करेंगे तो वो उसके कॉस्ट प्राइस जो होगा जिस प्राइस में उसको खरीदा गया है उसमें जो वो ऐड हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो वो उसका एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद बनता है। तो देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल is equal to RS 15,500 plus 450 is equal to RS 15,950। प्रॉफिट इसमें है is equal to 15%। तो सेलिंग प्राइस is equal to cost price into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ये फॉर्मूला जो वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 15,950 इंटू 100 प्लस 15 ओवर 100 is equal to 15,950 into 115 over 100। यहाँ से 1 0 ये कट गई। उसके बाद 5 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 1 जा 5 4 और 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 319 और 115 को 4 9 18 ये बन गया आपके पास 36685 ओवर 2 1 8 3 4 2.50। तो RS बन गया ये 18,342.50। तो इसका जो वो आपके पास आ गया ये सेलिंग प्राइस। हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू RS 18,342.50। और ये जो रफ वर्क है ये आप साइड में जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे जो वो आप नोटबुक के ऊपर साइड में कर सकते हैं। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आप नोटबुक में यहाँ पे लाइन लगा करके रफ वर्क जो वो उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं।